राधे कृष्ण। आज मैं अपने वीडियो में संतान सप्तमी व्रत कथा लेकर के आई हूँ, जो कि वो आज है। उम्मीद करते हैं हमारी कथा को सुन के आप लोग हमारी कथा से ज़रूर लाभ उठा पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है आप सबका कि आप हमारे वीडियो पे इतने सारे प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार आगे भी बनाए रखें। तो चलिए कथा को सुनते हैं। हर साल भाद्रपद महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि यह व्रत केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी रखते हैं, जो कि दंपति काफ़ी समय से संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। उनके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया जाता है और पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ी जाती है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा सुने या पढ़े पूरा नहीं होता। तो आइए हम लोग इस कथा का लाभ उठाते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार मथुरा में लोमस ऋषि आए। देवकी और वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। देवकी और वसुदेव की सेवा से प्रसन्न होकर लोमस ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्र के शोक में उबरने का उपाय बताया और कहा कि उन्हें संतान सप्तमी व्रत करना चाहिए। लोमस ऋषि ने देवकी और वसुदेव को व्रत की विधि और कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार है। अयोध्यापुरी नगर का प्रतापी राजा था, जिसका नाम नहसू था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुपद नाम का एक ब्राह्मण भी था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती सखियां थीं। दोनों साथ में ही सारा काम करती थीं। स्नान से लेकर पूजा तक दोनों एक साथ ही रहती थीं। एक दिन सूर्या नदी में दोनों स्नान कर रही थी और वहीं एक स्त्री स्नान कर रही थी। सभी ने मिलकर वहां भगवान शंकर और मां पार्वती की एक मूर्ति बनाई और उनकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजा का नाम और विधि बताने को कहा। उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी व्रत है और यह व्रत संतान देने वाला है। यह सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया, लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया। मृत्यु के बाद रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ऐश्वर्य तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी। रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला, लेकिन भूषणा नहीं भूली थी। उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र हुए। संतान न होने के कारण रानी परेशान रहने लगी थी। एक दिन भूषणा उन्हें मिली। भूषणा के पुत्र को देखकर रानी को जलन होने लगा और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषणा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचाई और वह अंत में रानी को क्षमा मांगना पड़ा। तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई भक्ति के साथ। धन्यवाद।